हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं अपने हिबिस्कस प्लांट को रिपोर्ट करूंगी। मिड फरवरी से करने की सोच रही थी, लेकिन मिड मार्च हो गया है इसे रिपोर्ट करने में और आपसे शेयर करने में और भी लेट हो गया है। एक्चुअली थोड़ी तबीयत खराब थी, तो चलिए अपने प्लांट के पास चलते हैं। इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। एकदम सूखी लकड़ी हो गया था ये भी, और मोगरा भी। बट आज की डेट में ये दोनों मस्त है। मोगरा में कितनी बर्ड्स बन गई हैं काउंट करना मुश्किल है। फिर से वही खुशबू आती है टेरेस पर, जो पिछले 2 सालों में थी। और कुछ दिनों में तो ये भी फ्लावरिंग करने लगेगा। ये देखो, इसमें भी कलियां बननी चालू हो गई है। लाज रख लेते हैं प्लांट मेरे केयर की, जो थोड़ा बहुत मैं इनके लिए करती हूँ। ये उससे भी ज्यादा मुझे लौटा देते हैं, कभी सुंदर से फूल के रूप में, कभी प्यारी सी खुशबू के रूप में, कभी खरबूजे, कभी मटर, कभी टमाटर के रूप में। ये मुझे बदले में अपना प्यार दे ही जाते हैं। हाँ, बीच बीच में दिक्कतें आती रहती हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बंदर, कभी इंसेक्ट अटैक। लेकिन फिर भी मेरे प्लांट मुझे समझते हैं। सबसे पहले मिट्टी को थोड़ा सा खोद कर देखा कि जड़ें कहीं ऊपर तक तो नहीं आ गई, पर 2-3 इंच खोदने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। एक मन कर रहा है तो इसे इसी में रहने दूं, बट अगर इसमें छोड़ दिया तो लगभग 6 महीने तक इसी में रहेगा ये, क्योंकि बरसातों से पहले तो मैं इसे फिर ट्रांसफर नहीं कर सकती। एक तो अभी भी मुझे ये डर लगा रहता है कि मेरी वजह से इसे कोई दिक्कत ना हो जाए, या किसी भी प्लांट को कोई दिक्कत ना हो जाए। बहुत अच्छा प्लांट है ये मेरा, और अच्छी चीज़ों को मैं खोना नहीं चाहती। तो फाइनल डिसीजन मैंने यही लिया कि इसे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र ही कर देती हूँ। तो मिट्टी की पकड़ को थोड़ा-सा ढीला करने के लिए मैंने इस पॉट के चारों तरफ से टैप-टैप किया, ताकि मिट्टी पॉट को छोड़ दे और ईज़िली निकल जाए। एक तो मिट्टी इतनी भुरभुरी है इस पॉट की कि खींचने में भी डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं अपना पूरा जोर लगाऊँ और प्लांट सारी मिट्टी छोड़कर बाहर ना निकल आए। बार-बार टैप-टैप करती, फिर उसे तो हल्का-सा खींचती, फिर टैप-टैप करती, फिर हल्का-सा खींचती। लगभग आधा घंटा लगा है मुझे इस प्लांट को निकालने में। मैं बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी रूट्स को, और धीरे-धीरे करके मैंने अपना प्लांट निकाल ही लिया है। ऊपर तो मैंने देखा था कि कोई रूट्स बाउंड नहीं है, लेकिन नीचे तक पूरी जड़ें फैल रखी थी। मिट्टी बहुत कम दिखाई दे रही थी, पूरे में रूट्स ही रूट्स थी, नीचे तक रूट्स आ रखी थी। अच्छा ही किया मैंने टाइम पे इसे रिपोर्ट कर दिया। 6 महीने का वेट करती तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाती। थोड़ा-थोड़ा मैंने ज़रा-ज़रा सा निकाल ली है मिट्टी, जो नीचे-नीचे की थी, और एज़ इट इज़ लगाने की कोशिश करूँगी। हेल्दी सी रूट्स हैं इसकी, देखो कितनी नीचे तक दिखाई दे रही है, पूरी रूट्स रूट्स हो गई हैं। बस इतना थोड़ा-सा मैंने मिट्टी निकाल ली है, और इसे मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूँगी। अब इस पॉट में इस प्लांट को लगा देती हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा थोड़ी मिट्टी खाली करके इसे एज़ इट इज़ लगा दूँगी, लग जाएगा। लेकिन फिर ध्यान आया, इसमें पता ही नहीं क्यों मेरा एग्ज़ोरा का प्लांट पूरी तरह से खराब हो गया था। फ्लावरिंग भी चालू हो गई थी, बस पता नहीं क्या धीरे-धीरे वो खराब होता गया, सूखता गया और वो सूख ही गया। जड़ से सही था, जड़ नहीं गली थी, लेकिन प्लांट ऊपर से पूरा खराब हो गया था। फिर मैंने इसमें सांजबेल भी अभी लगाई थी, थोड़े दिन पहले ही बीज डाले थे, वो भी नहीं उगे। मीन्स इस मिट्टी में थोड़े-से न्यूट्रिशंस की कमी है, इसे हेल्दी बनाना ही पड़ेगा। यही सोच के मैंने सारी मिट्टी निकाल ली है। अब पॉट खाली है और इसमें नारियल के सूखे हुए छिलके डालकर इसे रख दूँगी। अब मिट्टी को हेल्दी बना लेती हूँ। सबसे पहले मिट्टी को साफ कर लेती हूँ। मीन्स जो भी कंकड़ पत्थर है या कुछ ऐसे वीड्स हैं जो मैं कई बार इस पॉट में ही डाल देती हूँ, तो उसे हटा लूँगी, वरना क्या पता ये फिर से ग्रो हो जाए। फिर कंकड़ पत्थर निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, नहीं तो प्लांट्स की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है। अब इसमें थोड़ा-सा मैं वर्मी कंपोस्ट लेकर आती हूँ। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, वैसे मिट्टी हेल्दी है, ऐसा नहीं है, इसमें अंडे-अंडे के छिलके डाल रखे हैं मैंने, काफ़ी हेल्दी है मिट्टी। बट फिर भी थोड़ा-सा मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला है, नीम सीड का पाउडर डाला है, कुछ-कुछ चीज़ें डाली हैं, अभी आपको दिखाती जाऊँगी साथ के साथ में। ये देखो, नीम सीड पाउडर डाला है। वो भी फंगस वगैरह ना लगे। प्लांट अंदर से जड़ें उसकी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ऊपर से धीरे-धीरे वो सूखता गया है। तो समझ नहीं आ रहा क्या है। फंगस से बचाने के लिए मैं थोड़ा-सा डाल ही देती हूँ, हेल्दी बनी रहेगी मिट्टी। अब ये एनपीके आई थिंक पोटाश है, थोड़ा-सा डाल देती हूँ, 4 8-10 गोलियाँ इसकी डाल दूँगी, तो सही रहेगा ये प्लांट।
और काफ़ी दिनों से वैसे भी विंटर्स में जब से ये डोरमेंसी में गया था तो मैंने कुछ भी नहीं डाला था। तो थोड़ा-सा डाल देती हूँ। ये सरसों खली है, थोड़ा-सा सरसों खली डाल देती हूँ। सरसों खली ज़्यादा नहीं डालना, गर्मियाँ आने वाली हैं, तो थोड़ा-सा ही डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है। थोड़ा-सा केक तोड़ के डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सब कुछ एक साइड रख देती हूँ और फिर मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि इस गमले को मैं भर सकूँ। ये देखो आराम से अच्छे से मिक्स कर दो। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो डिज़ोल्व नहीं होंगी उन्हें मैं बाहर निकालती जाऊँगी साथ के साथ और इस पॉट को भर लूँगी। काफ़ी दिनों से किचन वेस्ट भी नहीं इकट्ठा किया, वो भी इकट्ठा करना पड़ेगा। ये कहीं से मुझे संतरे का एक छिलका मिल गया है, डाल दिया है उसे भी मैंने। ये मैंने शायद पहले केले वेले के छिलके डाले थे, सूखी पत्तियाँ थी, कुछ ऐसा कुछ था, शायद डिज़ोल्व नहीं हुआ। इसे निकाल कर बाहर रख लेती हूँ या कुछ और रहा होगा, पता नहीं। ये सारा निकाल के एक साइड रख लेती हूँ। अगर आपके पास कोकोपीट हो तो वो भी डाल लेना, बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए और मिट्टी को भी थोड़ा सा लाइट बना देता है। मेरे पास ख़त्म हो गया है इसलिए मैंने नहीं मिलाया है। वैसे पहले से मेरी मिट्टी में कोकोपीट वगैरह मिला हुआ है, अभी मिलाने की भी इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। इतनी मिट्टी इनफ रहेगी, प्लांट पर उठाकर डाल देती हूँ। बच्चे आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं जब भी हेल्प की ज़रूरत होती है और पूरी पूरी हेल्प कर देते हैं। मिट्टी शायद थोड़ा ज़्यादा ही डल गई है इसलिए थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। तो बेटे ने प्लांट ऊपर उठाया तो मैंने मिट्टी निकाल ली है, थोड़ी सी निकाली है। लेवल में रहे, कम से कम गमला ऊपर 1-2 इंच तो खाली रहे ना, पानी वानी डालने के या फिर कुछ भी है। अभी तो खैर नीचे बैठ भी जाएगी मिट्टी, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से थोड़ा सा गमला खाली होना ही चाहिए, ज़रूरी होता है। प्लांट सेट करके फिर चारों तरफ से मिट्टी फिल कर दी है मैंने, कुछ इस तरह से। ये देखो थोड़ा सा खाली है और अभी थोड़ी सी जब पानी वानी डालेंगे तो मिट्टी बैठ ही जाएगी। और अब पानी डाल के इसे 1-2 दिन के लिए शेडेड एरिया में रख लेंगे और फिर उसके बाद इसको धूप में निकाल देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो और अपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो प्लीज़। थैंक यू।